ये जो आज का फिर हम लोग का दोबारा जो प्रेस ब्रीफिंग बैठने का जो रीज़न है, ये जो उस दिन हम लोग 10 तारीख को हम लोग जो मीडिया ब्रीफिंग बैठा था, उसमें हम लोग ने ये किया था कि जो अपॉइंटमेंट है जो हम लोग को अभी तक जो नहीं दिया गया है, न्यूली जो अभी ITW कंप्लीट किया गया है ना, उनको अभी तक ये न्यूली जो कैंडिडेट है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था बोल के हम लोग अपना तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था। तो उसमें हम लोग ने यही पॉइंट को बोला था कि हम लोग को जो है मल्टीटास्किंग जो भी मास्टर रोल बेसिस में जो भी काम देता है, हम लोग कभी डिनाई नहीं किया कि हम लोग नहीं करेगा। हम लोग का यही एक मोटो था कि अब हम लोग को काम दे रहा भी है तो सिर्फ हम लोग को 4 मंथ्स के लिए दे रहा है, यही हम लोग बोला था उस दिन भी। लेकिन जब 11 को हमने जब DC सर का जो उन्होंने जो बताया, उनका जो रिप्लाई हमने सुना, तो हम लोग को बहुत दुख लगा कि हम लोगों को बोला कि आप लोग का मेंटेलिटी को देखिए, इन लोगों का मेंटेलिटी को देखिए कि इन लोग कैसा वाला बात करता है, इन लोग कैसा सोच रखता है बोल के उनका तरफ से ये रिप्लाई है। तो सुन के बहुत दुख लगा हम लोग को कि हम लोग का मेंटेलिटी जो है कि कभी ऐसे नहीं कि कभी किसी को अगेंस्ट जाएगा, कभी अपना आप को ये प्रूव करने के लिए कभी हम लोग उनका खिलाफ जाके हम लोग बात करेगा, ऐसा कभी नहीं था। हम लोग का सिर्फ ये एक छोटा सा सिर्फ मांग यही था कि हम लोग को अब एज ए मास्टर रोल बेसिस होने से भी, जो भी मास्टर रोल बेसिस में काम देने से भी हम लोग को कंटिन्यूस में करने दीजिए। तो आज का भी यही है हम लोग की क्लियरिफिकेशन, यही था कि हम लोग को सिर्फ यही एक चाहिए कि हम लोग को आप ड्यूटी एंगेज कराइए, जहाँ भी कराइए। हम लोग कभी नहीं बोला कि हम लोग नहीं करेगा, हम लोग तो हर समय रेडी था ये अपना ड्यूटी को करने के लिए। लेकिन भी हम लोग को कभी भी पॉइंट में ड्यूटी को हम लोग को एंगेज नहीं कराया और अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। हम लोग को टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते गया है। जब 30 को CS के साथ में सीनियर लोग का जो ओल्ड ITW लोग का है मीटिंग होने के बाद, जब हम लोग को शाम को हम लोग को जब बुलाया था, उसमें हम लोग को बोला था कि आप लोग को जितना भी मेंबर है, जो इंटरेस्टेड मेंबर लोग है, अभी ये उन लोग ये ITW लोग का सीनियर लोग का कारण प्रॉब्लम होने का कारण से आप लोग को ड्यूटी एंगेज नहीं कर सकता है बोल के, तो हम लोग को बोला था कि जो नया पेट्रोल पंप है 24 आवर्स का जो नया पेट्रोल पंप खोला है, उसमें आप लोग ड्यूटी करना पड़ेगा, नाइट चौकीदार में आप लोग करना पड़ेगा बोल के। तो हम लोग को बोला है कि 31 को आप लोग आगे ड्यूटी ज्वाइन करो बोल के, ड्रेस को भी ले लो बोल के। तो हम लोग जब 31 को जब हम लोग गया है अपना ड्यूटी के लिए अपना ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें हम लोग को एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में भी यहाँ में भी लिखा हुआ है कि द एंगेजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड ITW एंड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट shall be kept in abeyance till the further order due to the agitation of old ITW and consequences decision द ऑथोरिटीज बोल के ये दिया गया था 30 को। ये ऑर्डर हम लोग को दिया गया था 31 को। तो ये ऑर्डर देने के बाद में जब हम लोग ठीक है ये ऑर्डर दिया है, सीनियर लोग का प्रॉब्लम होगा बोल के, तो हम लोग उसके बाद रुक गया। जब रुकने के बाद में जब हम लोग को सुनाई मिला कि सीनियर लोग का ड्यूटी ज्वाइनिंग हो गया बोल के, फिर हम लोग जब 6 को हम लोग जब मिलने के लिए गया है, सर से जब मिलने के लिए गया है, तो हम लोग को बोला है कि उसमें भी हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। तो उसमें भी हम लोग को ये एक छोटा सा चीज़ लिख के दिया है, इसमें भी आप लिखा है कि नो अपॉइंटमेंट नाउ ड्यू टू सम इशूज़ बोल के, इसमें भी दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग फिर रुका है। जब उसको होने के बाद में जब हम लोग को 11 को बुलाया था, 11 अक्टूबर को जब हम लोग को बुलाया था, जो 7 के सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसको बुलाया था। उसको बुलाने के बाद में हम लोग जब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए किया है, तो उसमें भी उस दिन हम बताया था कि हम लोग को नहीं मिल पाया। जब 12 को हम लोग को जब बुलाया था, 12 को हम लोग जब सुबह गया है, तो उसमें भी हम लोग को बोला है कि आप लोग को अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, वो भी 4 मंथ्स के लिए। वो बोला था अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, ये मार्च तक होगा, ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक आ ही जाता है। तो मार्च तक हम लोग ऐसे है कि हम लोग को मार्च तक ड्यूटी करना ही था, तो 4 मंथ्स के लिए हम लोग को करना ही था। तो क्यों इतना एडवर्टाइजमेंट दिया है, क्यों इतना एडवर्टाइजमेंट देके हम लोग को क्यों इतना फिजिकल ट्रेनिंग कराया है? फिजिकल ट्रेनिंग होने के बाद में आपका वाइवा हुआ है, वाइवा होने के बाद में आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुआ है। ये सब होने के बाद में सिर्फ 4 महीना के लिए गए, कहीं ना कहीं इसमें लगा कि हम लोग गलत है बोल के। तब हमने CS सर को, हमने चीफ सेक्रेटरी सर को हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर भी लिखा, उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। उसका बाद में हम लोग जाके मजबूर होके हम लोग प्रेस ब्रीफिंग बेटा आप लोग के द्वारा कि हाँ मालूम होना चाहिए उन्होंने, क्योंकि हम लोग मिल नहीं पा रहा है ना, तो हम लोग को आंसर नहीं मिल पा रहा है।
तो उसका कारण से हम लोग भटक के बेच रहा है, इसलिए हम लोग ने है कि प्रेस ब्रीफिंग रखा था उसका मुद्दा में लेके। तो हम लोग का अभी तो यही है कि हम लोग को द्वितीय दीजिए। हम लोग कभी मना नहीं किया है कि आप मास्टर रोल बेसिस में होने से भी, हम लोग तो बोला है कि जो द्वितीय देगा आप जहाँ एंगेज करेगा हम लोग करेगा, लेकिन अल्टीमेटम टाइम मत दीजिए। हम लोग को आप एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए हम लोग के पास में कितना अवेलेबिलिटी है, हम लोग कितना अपना पोटेंशियल शो कर सकता है। अब हम लोग को जब द्वितीय ज्वाइन नहीं करा कि आप हम लोग को ये करेगा वो करेगा बोल रहे, तो आप हम लोग का परफॉर्मेंस को कैसे देख पाएगा। आज जो हम लोग एक क्लियर जो करने के लिए आया था, क्लियरिफिकेशन जो देने के लिए आया था कि हम लोग को आप एक बार द्वितीय देके तो देखिए, लेकिन हम लोग को 4 मंथ का अल्टीमेटम बोल के अंडरटेकिंग मत लिखिए। हम लोग को आप जब तक है करने दीजिए। अगर 4 मंथ का करना ही था तो हम लोग जहाँ मैं प्राइवेट जॉब पहले करता था वहाँ में हम लोग कर सकता था कंटिन्यूसली, लेकिन प्राइवेट जॉब का तो आप कब निकल जाएगा कब ख़त्म हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जब यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकला है तो हम लोग का यूथ लोग भी खुश हुआ है कि चलो हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से एज ए मास्टर रोल बेसिस होने से भी एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, इसको ट्राई करके देखना है बोल के। तो आज ट्राई करके सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन भी इसमें नहीं धरा है। और जब कंप्लीट हुआ भी है तो आप 4 महीना का ही सिर्फ अल्टीमेशन दे रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग बेचा था उस दिन के लिए ना। सर ने कहा कि हम लोग ने काम को राजी नहीं था, हम लोग को कभी काम नहीं दिया। ये जो 7 सेलेक्टेड था उनको हम लोग को इन्फॉर्म किए बगैर वो लोग को किया ना, और हम लोग को पता नहीं। और सरप्राइजिंगली उस दिन हम लोग आंसर देगा कि राजी नहीं, ये लोग को नहीं चाहिए। तो बताइए हम लोग को काम कब दिया था सर ने? कभी दिया ही नहीं, हम लोग को बुलाया भी नहीं, इन्फॉर्म किया। और अभी हम लोग को अब हम लोग का मेंटेलिटी का बारे बात कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग अपना मन मर्जी नहीं घुसा ना, ये पोस्ट था कि नहीं उन लोग ने हम लोग को सेलेक्ट किया। अभी हम लोग ने सब कुछ कर लिया, जो कंप्रोमाइज़ करना था हमें अपने हेल्थ के साथ सब कुछ हम लोग कर लिया। जितना हम लोग का टास्क दिया गया था कंप्लीट किया। अभी जब काम देने का टाइम आया तो हम लोग को बर्डन बना के रख दिया। बर्डन है बोलते हैं, अभी कैसे वो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये अब हम चाहते हैं कि हम लोग को पहले काम दे दीजिए। करना नहीं करना वो तो राजी होना नहीं होना, आप पहले काम दे के देखिए। हम लोग को ना काम दिया नहीं अभी तक, 7 लोगों को 3 महीना या 4 महीना का दे के छोड़ दिया। अभी हम लोग को जल्दी से काम दे के हम अभी भी उम्मीद में बैठा हुआ है। अभी एक ट्राई करेगा कि हम लोग डीसी सर से हम लोग मिलने का कोशिश करेगा, मिल के हम लोग एक बार रिक्वेस्ट करने का कोशिश करेगा कि हम लोग को जितना हो सके जो 37 मेंबर है उसको जल्द से जल्द अपॉइंट कर दो बोल के। अगर उसके बाद भी अपॉइंट नहीं करता है बोलने से तो हम लोग को मजबूरी, हम लोग उस दिन जो ये आपका हंगर स्ट्राइक का बात किया था, आप देखिए अगर कुछ ऑप्शन नहीं होता है बोलने से, एक जो पासी करने वाला इंसान भी वो क्यों पासी करता है? वो मजबूर में होके, कुछ उसका पास ऑप्शन नहीं होके तब जाके वो इंसान पासी करता है। नहीं तो कोई भी इंसान अगर ऑप्शन होगा तो कोई भी इंसान पासी नहीं करेगा। उसी तरह अगर हम लोग के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होने से हम लोग क्या करेगा? हम लोग भी तो लास्टली हम लोग भी गवर्नमेंट को लड़ने के लिए हम लोग भी हंगर स्ट्राइक में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम लोग को उसमें कुछ होता है बोलने से हम लोग का फैमिली को आप जवाब देना पड़ेगा। तब अभी हम लोग को जवाब नहीं दे रहा है, हम लोग का मेंटेलिटी का ऊपर में सवाल उतार रहा है, तब जाके आप हम लोग का फैमिली को जवाब दीजिए और पब्लिक को जवाब दीजिए।